पेंडोरा बॉक्स खुलने के बाद वजीर आजम का बड़ा एक्शन। किसने कितना माल बाहर भेजा, इदारे खोज लगाएंगे। वजीर आजम ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। खुसूसी सेल के सरबराह वजीर आजम खुद होंगे। पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी की जाएगी और हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर करने वालों और टैक्स देने वालों को क्लियर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केसेस FIA देखेगी। वजीर आजम ने कहा, दौलत बाहर भेजने वाले किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला इम्तियाज़ कार्रवाई पर यकीन रखती है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास अटॉर्नी जनरल और वज़रा ने कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। पेंडोरा लीक्स टाइम फिश हो गई, खोदा पहाड़ मगर निकला चूहा। शेख रशीद कहते हैं, तमाम मामलात वजीर आजम खुद देख रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। फवाद चौधरी बोले, वजीर आजम ने तमाम इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आजम मुआयना कमीशन के तहत हुक्मनामा जारी किया गया है। फारूक हबीब ने कहा, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में डिक्लेयर ना निकला तो करप्शन का केस नाब को रेफर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में FIA हुक्म मामला देखेंगे। इमरान खान अपनी तमाम ATM से इस्तीफा लें ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इमरान साहब आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा का इस्तीफा कौम को देते तो फिर बात बनती। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां पार्लियामान और मीडिया की जुबान बंदी हो और आइन को रद्दी का टुकड़ा समझा जाए। मुल्क का वजीर आजम फेक न्यूज की इंडस्ट्री चलाता है और अपने माफिया की खुद सरपरस्ती करता है। हुकूमत में आने के लिए आपने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। 3 साल बाद जब लोग 50 लाख घर मांग रहे हैं तो बैंक्स की ट्रेनिंग याद आ गई। पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई। 7 सियासतदान शामिल। वजीर खजाना शौकत तरीन, वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहल खाना, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, सेनेटर फैसल वाफडा, वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही का नाम शामिल। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन भी ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले। इसाक डार के बेटे अली डार का नाम भी आया। लंदन में ऑफशोर कंपनियों के जरिए जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। बरतानवी शहरी फहरिस्त में पहली पोजीशन पर हैं। नाइजीरियन, भारतीय और रूसी शहरी भी माल छुपाकर जायदादें बनाने में मुलविस निकले। पेंडोरा लीक्स में नाम आने पर वज़रा की जानिब से वजाहतें। शौकत तरीन कहते हैं, कंपनियां तब खुली जब तारिक फवाद मलिक अमाराती कंपनी के लिए काम करते थे। बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाजत ली गई थी। तर्जुमान काफरी के मुताबिक चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइल्स में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। माजी में मज़मूम मकासद की तकमील के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी? पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान का सवाल। ट्विटर पैगाम में कहा, पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब ऑपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई बढ़ने का एतराफ़। इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीर से खिताब में इमरान खान ने कहा, एहसास है कि महंगाई की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि गरीबों की तकलीफ कम हो। पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं। तेल की कीमतें 100% बढ़ी, हमने सिर्फ 22% इजाफा किया। गंदम की 37% कीमतें बढ़ी, हमने सिर्फ 12% बढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में गलत माशी पॉलिसियाँ इख्तियार की गईं। जहां अमीरों के जजीरे हों वहां मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम को बिजली के हाई वोल्टेज झटके। हुकूमत ने बिजली फिर महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली 1 साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट हो गई। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
नए रेट्स का इतलाक 300 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर होगा। हुकूमत ने अवाम को फिर अजियत दी, बिजली महंगी करना जुल्म की इंतहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं तब्दीली सरकार अवाम पर महंगाई की मुसलसल बिजलियां गिरा रही है। मौजूदा हुकूमत महंगाई, करप्शन, नाअहली की आसमानी बिजली बनकर कौम पर गिरी है। हुकूमत का हर फैसला कौम के लिए एक नया बुरा दिन लेकर तुलू हो रहा है। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। हुकूमत अपने पहले साल वाली गलतियां दोहराकर फिर कौम और मईशत की तबाही की नई दलदल में धकेल रही है। हुकूमत कौम की हालत पर रहम खाए, ये जालिमाना इक़दामात फौरी वापस लिए जाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में नवाज शरीफ की एंट्री मजाक बन गई। नवाज शरीफ को तीसरी बार वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड सामने आ गया। साइनोवैक के बाद सिंगल डोज कैंसाइनो लगाने की भी एंट्री। डाटा के मुताबिक नवाज शरीफ को 3 अक्टूबर को नारोवाल के पब्लिक स्कूल में वैक्सीन लगी। महकमा सेहत के मुताबिक जाली एंट्री शरारत के तौर पर की गई। डाटा हटा दिया गया। जिम्मेदार मुलाजिम फौरी मुअत्तल। अगले इलेक्शन में पीटीआई को समंदर में गर्क कर देंगे। इस आजाद को घर भेजना जरूरी हो गया है। रोजगार छीनने और महंगाई करने वालों को इलेक्शन में हिसाब देना होगा। मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कोट मिठन में वर्कर्स कन्वेंशन से तूफानी खिताब। कहा आज किसान परेशान है और क्यों ना हो, खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। इक्तदार में आकर डीजी खान में एक्सप्रेस वे बनाएंगे। मौका मिला तो किसानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। एक कमेटी बना दी गई जिसमें ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। फेक न्यूज के खिलाफ पूरी दुनिया में कानून साजी हो रही है। इसी चीज को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जो निजी टीवी चैनल्स पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसे देंगे। पीटीवी पार्लियामेंट की ब्रॉडकास्ट लेकर पैसे लिए जा रहे हैं मगर हमें नहीं मिल रहे। पीटीवी पार्लियामेंट को कमर्शियल वेंचर की तरफ ले जाना चाहते हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम करने से माजरत। हुसैन असगर ने इस्तीफा इरसाल कर दिया। हुसैन असगर कर्जा कमीशन के सरबराह भी रहे। बलोचिस्तान में सियासी बहरान की शिद्दत कम न हुई। नाराज अरकान का वजीर आला जाम कमाल के इस्तीफे से पीछे हटने से इनकार। नाराज अरकान कहते हैं वजीर आला को 1 साल की मोहलत दी जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाम कमाल को 15 दिन की दी जाने वाली मोहलत के खत्म होने का इंतजार है। 6 अक्टूबर के बाद लाहे अमल तय करेंगे। लेजेंड उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई। मैयत पाकिस्तानी काउंसिल खाने के हवाले किए जाने के बाद मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा का इज्तिमा हुआ जिसमें मकामी कम्युनिटी ने शिरकत की। डेथ सर्टिफिकेट जारी। कल मैयत वतन वापसी के लिए रवाना की जाएगी। उधर कराची में तदफीन के इंतजामात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहीद मिल्लत रोड पर कायम अंडरपास को मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया। कराची में एक और पुलिस एहलकार इफ़वा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकला। पुलिस ने शहरी को सरजानी थाने से बाजियाब करा लिया। वाक़े में मुलविस सब इंस्पेक्टर समेत 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का केस। मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुलजिम ने नशावर चाय पिलाकर ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया था। मुल्क में मुहलिक डेंगू के वार जारी। पंजाब में 234 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 153 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 शहरी डेंगू का शिकार हुए। मजमूई तादाद 571 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के 338 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज 338 नए केसेस रिपोर्ट। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 52 मरीज जेर इलाज।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर मेट्रो बस के लिए 64 नई बसों की सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नश्तर मेट्रो स्टेशन में बसों का जायजा भी लिया। कहते हैं पहले से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाली बसें आवाम के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साबित होंगी। माजी में महंगे मुआहदे किए गए जिससे नुकसान पहुंचा।